नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की में। साथियों, बातें कानून की में आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को कंटिन्यूस आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज नए प्रोविजन के बारे में सीखने वाले हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में अगर आप जाएंगे, एडमिशन को कम्प्लीटली डील किया हुआ था। इसमें हमने सेक्शन 21 तक लगभग सेक्शन 21 तक सारा चीज़ें हम लोग आपको बता चुके हैं इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। आज हम लोग एक नया सेक्शन और नया टॉपिक सीखने वाले हैं, जो कि है कन्फेशन। कन्फेशन यानी हम लोग सेक्शन 22 से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हम सेक्शन को पढ़ें उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कन्फेशन कहते किसे हैं। तो कन्फेशन होता क्या है? कन्फेशन का मतलब क्या होता है? जो कन्फेशन होता है वो क्या होता है, एक तरीके का एडमिशन ही होता है। लेकिन जो कन्फेशन होता है वो डायरेक्ट एडमिशन होता है। किसका? कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, यानी किसी ऑफेंस को कमिट करने के बारे में डायरेक्टली उस चीज़ को आप एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये ऑफेंस मेरे द्वारा, यानी एक्यूज्ड अगर डायरेक्ट किसी चीज़ को एडमिट करता है कि हाँ ये पार्टिकुलर ऑफेंस मेरे द्वारा ही किया गया है, तो ये क्या होता है? एडमिशन होता है। देखिए, जो कन्फेशन और एडमिशन में बेसिकली अगर आप अंतर देखेंगे तो एडमिशन जो होता है वो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, यानी कि दोनों चीज़ों में एडमिशन जो है हो सकता है। एडमिशन क्या होता है? किसी व्यक्ति का प्रीवियस कंडक्ट या प्रीवियस बिहेवियर, प्रीवियस में कहेगी किसी के द्वारा कहेगी कोई बात जिसका कि एडमिशन उसके द्वारा किया गया है, और वो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। और हम लोग सेक्शन 19 जब हमने पढ़ा तो उसमें सेल्फ सर्विंग एडमिशन के बारे में बात की। उसी तरीके से कन्फेशन जो होता है वो भी सेल्फ हार्मिंग ही होता है। लेकिन कन्फेशन जो होता है वो डायरेक्ट एडमिशन होता है। किसका? कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टिकुलर क्राइम के बारे में उसके लिए उस चीज़ को एडमिट करता है कि हाँ ये पार्टिकुलर ऑफेंस मेरे द्वारा ही किया गया है, तो वो क्या है? एक तरीके से कन्फेशन है। लेकिन अभी जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 22 और सेक्शन 23, जब आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया कन्फेशन रेलेवेंट होगा और कहाँ पे कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा। देखिए, कन्फेशन भी एक तरीका एडमिशन है। अगर आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो जैसे ये मान लीजिए छोटा जो गोला हमने बनाया है ये कन्फेशन है। क्या है? ये कन्फेशन है। और ये और बड़ा गोला इसके अंदर ये क्या है? एडमिशन है। एडमिशन। इस बेस पे आप क्या कह सकते हैं कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन, यानी कि सभी कन्फेशन जो होते हैं वो एडमिशन ही होते हैं। बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, यानी कि हर एडमिशन जो है वो कन्फेशन नहीं होता, क्योंकि कन्फेशन केवल क्रिमिनल केसेस में होता है और केवल कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस के बारे में डायरेक्ट आप किसी चीज़ को एडमिट कर रहे हैं तो क्या है? वो कन्फेशन है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 22 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 22 कहता है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कन्फेशन जो है वो रिलेवेंट नहीं होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि अ कन्फेशन इज मेड बाय एन एक्यूज्ड इज इरेलीवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि कन्फेशन किसी एक्यूज्ड के पर्सन के द्वारा किया गया वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कब कब इरेलीवेंट होगा? इफ़ द मेकिंग ऑफ कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन काज्ड बाई, जब कोई व्यक्ति कोर्ट सामने कन्फेशन अगर कर रहा है और कोर्ट को लगता है कि ये कन्फेशन किसके वजह से किया गया है? बाई एनी इंड्यूसमेंट, यानी किसी उत्प्रेरणा की वजह से, थ्रेट धमकी की वजह से, कोर्जन प्रपीड़न की वजह से, और प्रॉमिस यानी कि किसी वचन द्वारा, यानी किसी वादे के द्वारा, किसी प्रॉमिस के द्वारा, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी एंड sufficient in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person ground which would be appear to him reasonable for supposing that by making it would be gain any advantage or
अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कन्फेशन इस वजह से किया है क्योंकि उसको किसी व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई थी, या उसका प्रपीड़न किया गया, या क्या किया गया, उसको क्या दिया, प्रॉमिस के द्वारा उससे कन्फेशन कराया गया है। तो इस तरह के अगर उसके द्वारा कोई कन्फेशन किया गया है तो वो कन्फेशन क्या होगा, इरेलेवेंट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यानी किसी की डर, दबाव, धमकी, प्रपीड़न, इस वजह से अगर कोई व्यक्ति कन्फेस करता है किसी ऑफेंस को, किसी अपराध को, तो वो कन्फेशन क्या होगा, इरेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है। और आगे सेक्शन 22 में बात की गई है इसके प्रोवाइडो अगर हम देखेंगे, प्रोवाइडेड में क्या दिया गया, प्रोवाइडेड दैट इफ अ कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन। यानी कि पहला जो प्रोविजन इसका है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कन्फेशन कर रहा है, यानी कि अगर वो जिस टाइम वो कन्फेशन कर रहा है उस टाइम उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार की धमकी, किसी प्रकार का प्रॉमिस नहीं था, और उसने वॉलेंट्री अगर कन्फेस किया है तो वो कन्फेशन क्या होगा, रेलेवेंट माना जाएगा। अगला प्रोविजन कहता है कि इफ दैट पर्सन कन्फेस अदरवाइज रेलेवेंट इज डज नॉट बिकम इरेलेवेंट मेनली बिकॉज ही वाज मेड अंडर ए प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। यानी कि देखिए, अगर किसी प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बेस पे, केवल प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के बेस पे जो कन्फेशन है वो इरेलेवेंट नहीं हो जाएगा। वो प्रॉमिस अगर किसी पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कोई अथोराइज पर्सन है, जैसे पुलिस ऑफिसर, अगर या पुलिस ऑफिसर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, अगर उसने प्रॉमिस किया और उसके प्रॉमिस के झांसे में आकर अगर किसी एक्यूज्ड ने कन्फेशन किया है तब वो इरेलेवेंट होगा। लेकिन अगर उसने किसी अपने ही दोस्त या अपने ही जानने वाले व्यक्ति के साथ, या किसी जो उसका साथी है या उसका दोस्त है, अगर उसके प्रॉमिस में आकर उसके मतलब कि जैसे होता नहीं कि जैसे उसका साथ में या उसका कोई दोस्त है और वो कहता है कि भाई तू प्रॉमिस कर कि तू किसी से नहीं बताएगा, तो मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने उस व्यक्ति की काम में क्या मर्डर कैसे किया या कहाँ पे वो हथियार रखा है, और वो कहता है हाँ भाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू मुझे बता दे। तो अगर उस व्यक्ति से जो एक्यूज्ड पर्सन उन चीज़ों को शेयर कर देता है, तब उसके द्वारा दिया गया कन्फेशन क्या होगा, वो एडमिशन माना जाएगा और रिलेवेंट हो जाएगा। केवल पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा किया गया प्रॉमिस के वजह से अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन करता है तब वो इरेलेवेंट होगा। लेकिन अगर वो अपने दोस्त या अपने मित्र या अपने साथी को केवल इस प्रॉमिस पे कि वो किसी अन्य को ये बात नहीं बताएगा, केवल इस बात पर विश्वास करते हुए अगर कन्फेशन कर देता है, तब उसके द्वारा किया गया कन्फेशन जो है वो रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन 22 में इतनी बात कही गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है नो कन्फेशन, नहीं कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, नहीं कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करता है तो क्या वो रेलेवेंट होगा या नहीं। तो इसमें सेक्शन 23 का क्लॉज 1 सीधा कहता है नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन ऑफ एक्यूज्ड एनी ऑफेंस। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस के सामने कोई भी चीज़ एडमिट की है, कोई भी कन्फेशन किया है, तो क्या होगा, इरेलेवेंट होगा। ठीक है। तो यानी कि होते देखिए इस सेक्शन का अपडेट क्या है कि जनरली माना जाता है कि जो पुलिस होती है वो क्या करती है, वो एक्यूज्ड के साथ क्या करती है, जो होती है वो उत्पीड़न करती है, यानी कि उसको मारती पीटती है। इसलिए एक्यूज्ड पर्सन का फेयर ट्रायल हो सके, उसका फेयर ट्रायल हो सके कोर्ट के द्वारा, इसीलिए सेक्शन 23 जो है वो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया कन्फेशन पूरी तरीके से इरेलेवेंट माना जाता है। नहीं कोई व्यक्ति अगर पुलिस के सामने कोई भी चीज़ एडमिट करता है तो इरेलेवेंट जो है वो माना जाएगा। लेकिन जरूर इसका इस सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अगर उसके सामने किया गया कन्फेशन इरेलेवेंट है तो वो कोरोबोरेशन, यानी कि अगर उसने कोई बात बताई है और उसके बाद कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एडमिशन किया कि मैंने इस पार्टिकुलर पर्सन का मर्डर किया है और पुलिस के सामने कह रहा है, तो क्या है, इरेलेवेंट है। लेकिन उसने अगर ये कहा कि मैंने इस हथियार से उसको मारा है, वो हथियार इस पार्टिकुलर किसी स्थान पर कि यहाँ पे छुपाया हुआ है, और बाद में जांच के बाद वो हथियार उसी स्थान से बरामद होता है,
तो ये चीज़ क्या होगी, रेलेवेंट होगी। लेकिन उसने ये जो एडमिशन दिया पुलिस वाले के सामने कि मैंने उसकी हत्या की है, वो क्या होगा, इररिलेवेंट माना जाएगा। तो ये कन्फेशन और दूसरा इसका क्लॉज कहता है कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, जब वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है तब उसके द्वारा दिया गया कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। लेकिन अगर वो कन्फेशन इमीडिएट यानी प्रेजेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ कन्फेस कर रहा है, तब उसके द्वारा दिया गया कन्फेशन क्या होगा, रेलेवेंट होगा, और वो उसके अगेंस्ट में उसको प्रूव किया जा सकता है। यानी कि कन्फेशन उसके क्या होगा, सेल्फ हार्मिंग होगा, लेकिन वो प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। कन्फेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कन्फेशन में कहाँ पे डिफाइन किया गया था, तो इसका एक बहुत ही फेमस केस था पकला नारायण स्वामी। अगर आपने केस सुना होगा, पकला नारायण स्वामी, इस पकला नारायण स्वामी वाले केस में पहली बार क्या हुआ था, कन्फेशन को डिफाइन किया गया था बाय द प्रिवी काउंसिल। पुराना केस है, उस टाइम पे प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, तो प्रिवी काउंसिल में जो जज थे वो लॉर्ड एटकिन थे, उनके द्वारा ये कन्फेशन जो है उसको क्या किया गया था, इसको डिफाइन किया गया था। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक केस हुआ था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। पलविंदर कौर और स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि कन्फेशन जो होगा वो किसके, एक तरीके से एडमिशन के तौर पर ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। कन्फेशन मस्ट बी एडमिशन इन द टर्म ऑफ द ऑफेंस, यानी कि जो कन्फेशन होता है वो एक तरीके से टर्म ऑफ द ऑफेंस में एडमिशन के रूप में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो सेल्फ हार्मिंग होता है, और जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है वो उसका इस्तेमाल उसके अगेंस्ट में किया जा सकता है, एंड वो क्या होता है, सफिशिएंट पीस ऑफ क्या होती है, एविडेंस माना जाता है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, उसको पनिश किया जाता है। वो क्या होता है, वो एक तरीके से सफिशिएंट पीस होता है, इसको आप कंक्लूसिव प्रूफ कह सकते हैं, वो कन्फेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अगला अगर बात करें, इसमें एक प्रोवाइडेड दिया गया है कि देखिए जो पुलिस ऑफिसर, अभी हमने आपको पहले बताया कि जो प्रोवाइडेड में वो चीज़ लिखी गई कि व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड एंड डिस्कवर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि केवल जब कोई व्यक्ति एक्यूज्ड पर्सन है जो ये कह रहा है कि मैंने इस बी की हत्या की है, और ये पुलिस के सामने कह रहा है, तो क्या है, इररिलेवेंट है। लेकिन अगर इस यानी कि जो कमीशन ऑफ ऑफेंस के अलावा जो चीज़ें कहता है, या कोई हथियार के बारे में बताता है कि वो हथियार कहाँ रखा गया है, या कोई अदर इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो रेलेवेंट होती है अगर वो डिस्कवरी के दौरान जो होती है वो मिल जाती हैं। जब पुलिस उसको डिस्कवर करने जाती है उसके बताए गए स्थान पे और वो चीज़ मिलती है, तो वो क्या होती है, रेलेवेंट मानी जाती है, और उसका इस्तेमाल उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में किया जा सकता है। केवल उसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो उसने वो कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में कहा है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, ये चीज़ क्या होगी, कन्फेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन उसने अदर इन्फॉर्मेशन कोई दी है जो कि कन्फेशन नहीं है, जैसे कि हथियार को छिपाना या कोई और साथी के बारे में बताना कि वो यहाँ रहता है, उसके पास ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, रेलेवेंट मानी जाएंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 बेसिकली बात करता है जॉइंट ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। सेक्शन 24 तभी अप्लाई होगा जब क्या हो रहा होगा, किसी एक्यूज पर्सन का क्या होगा, जॉइंट ट्रायल होगा। और ये कहा गया कि व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, जब एक से अधिक व्यक्ति एक साथ ट्रायल चल रहा हो किसी सेम ऑफेंस के लिए, एंड कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर पर्सन, अगर उसने कोई कन्फेशन दिया है जो कि उसके खुद के लिए सेल्फ हार्मिंग है, साथ ही साथ जो को अक्यूज्ड हैं उनके लिए भी क्या हो रही है, वो सेल्फ हार्मिंग, उनके लिए भी क्या हो हार्मिंग साबित हो रही है, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ ना जो व्यक्ति कन्फेस कर रहा है वही, साथ ही साथ जो जॉइंटली ट्रायल हो रहे अदर पर्सन है उनके अगेंस्ट में भी उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ऑफेंस एंड यूज्ड इन द सेक्शन इंक्लूड, इसमें अबेटमेंट अटेम्प्ट सारी चीज़ें जो है वो शामिल है, यानी कि को एक्यूज कन्फेशन ऑफ को एक्यूज भी क्या होती है, वो रेलेवेंट मानी जाती है। ठीक है।
दूसरा चीज़ इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि जो ट्रायल ऑफ वन मोर द पर्सन हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज, यानी कि जॉइंट ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि जिन दो व्यक्तियों का एक साथ ट्रायल हो रहा है दोनों के दोनों प्रेजेंट ही हों। अगर उसमें से एक व्यक्ति जो है वो भगोड़ा यानी कि अब्सकॉन्डेड है और वो सेक्शन 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता कंप्लाइज करने के बाद भी वो नहीं आ रहा है, तब भी इस पर्पज के लिए वो क्या माना जाएगा, जॉइंट ट्रायल ही माना जाएगा कि हाँ ये ट्रायल कर चल रहा है, जॉइंट चल रहा है। और अगर उसके जो व्यक्ति जो एक्यूज पर्सन प्रेजेंट है अगर वो कोई कन्फेशन दे रहा है जो कि उस भगोड़े यानी कि जो अब्सकॉन्डेड ऑफेंडर है उसके खिलाफ भी वो साबित हो रही है तो उस बिहाफ पे भी उसका कन्विक्शन किया जा सकता है। अगर इसका आप इलस्ट्रेशन देखें तो इलस्ट्रेशन पहला है, कहता है ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है किसके लिए, सी के मर्डर के लिए। इट इज प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई, ये कहता है क्या, ए सेड कि बी एंड आई कि बी और मैंने मिल के सी का मर्डर किया है। द कोर्ट में कंसिडर द अफेक्ट ऑफ द कन्फेशन अगेंस्ट बी, यानी कि यहाँ पे भले बी ने कन्फेस नहीं किया है लेकिन ए अगर कन्फेस कर रहा है कि मैंने और बी ने मिलकर सी की हत्या की है तो यहाँ पे ए के द्वारा जो कन्फेशन दिया गया है वो सी के अगेंस्ट में क्या होगा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका कन्विक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 25। हमने आपको पहले से जब से हमने एडमिशन पढ़ाना शुरू किया उस पहले लेक्चर में आप देखें हमने सेक्शन 25 के बारे में आपको बताया था कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। जो एडमिशन होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं लेकिन वो एक तरीके से स्टॉपल का कार्य करते हैं, यानी कि आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। एक बार किसी चीज़ का आपने एडमिशन कर लिया या कन्फेशन कर लिया तो आप उसके बाद क्या कर नहीं सकते हैं, मुकर नहीं सकते, यानी कि वो आपको स्टॉपल का कार्य करती है। तो इस लेक्चर में आप पूरी तरीके से कन्फेशन कि कब रेलेवेंट होगा कब नहीं रेलेवेंट होगा, पुलिस ऑफिसर के सामने दिया कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होता है सेक्शन 23 में, कॉर्जन थ्रेट प्रॉमिस के कारण दिया कन्फेशन सेक्शन 22 में रेलेवेंट नहीं होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग डायन डिक्लेरेशन के कंसेप्ट को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।